नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर पीएम किसान योजना की जो 20th इंस्टॉलमेंट है यानी 20वीं किस्त है, अब तक जारी क्यों नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया गया है, कोई डेट डिक्लेयर क्यों नहीं की गई है, पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आखिर अब तक क्यों नहीं जारी हुई है, जबकि 5 महीने पूर्ण हो चुके हैं। आप सभी को पता है पीएम किसान योजना की जो 19वीं किस्त जारी हुई थी वो 24 फरवरी 2025 को जारी हुई थी, यानी कल 24 जुलाई थी। 5 महीने पूर्ण हो चुके हैं। आज 25 जुलाई 2025 हो चुकी है, यानी 5 महीने से भी समय ऊपर हो चुका है। अब तक ना ही किस्त जारी हुई है, ना ही किस्त जारी होने की डेट को लेकर के सरकार की तरफ से कोई बयान दिया गया है, ना ही किसी मंत्री की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही किसी अधिकारी की तरफ से कोई बयान आया है। अब बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 अगस्त को किस्त जारी हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस जा रहे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र जाएंगे काशी, तो वहां से किस्त जारी कर सकते हैं। तो हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, किस्त जारी होगी 2 अगस्त को या नहीं जारी होगी, इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही किस्त क्यों नहीं जारी हुई है, इसका एक बड़ा कारण निकल करके सामने आया है, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हुए लाभार्थी किसान हैं तो आज का यह वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। आखिर किस्त जारी क्यों नहीं हो रही है, किस्त आखिर कब जारी होगी, इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, किस्त न जारी होने का जो प्रमुख कारण है, यानी पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त अब तक जारी नहीं हो सकी है, इसके पीछे के अगर हम कारण की बात करें तो दोस्तों इसमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ जी का वो बयान। 7 जून को हिमाचल प्रदेश के सोलन गए हुए थे वो, और वहां से उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा, बयान हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि उसी बयान की वजह से ऐसा लग रहा है कि इसी बयान की वजह से उनको यहां पर त्यागपत्र देना पड़ा है। जी हाँ, कारण तो कई हैं, इसमें 2-3 अन्य कारण भी हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण रहा। इस लड़ाई का जो मुख्य जड़ रही जगदीप धनखड़ जी की, वो यही रही पीएम किसान योजना की जो योजना है, इसको लेकर के उन्होंने बयान दिया। और ये बयान उन्होंने कई जगह दिया, ऐसा नहीं, वो किसानों के लिए बहुत कुछ सोच रहे थे। इसको लेकर के उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सोलन में 7 जून को गए हुए थे। वहां पर उन्होंने एक बात कही, हम आपको उनका वीडियो भी आगे दिखाने वाले हैं, तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए आखिर उन्होंने क्या कहा था। दोस्तों, उन्होंने कहा था हिमाचल प्रदेश के सोलन में जब गए वहां पर, तो उन्होंने कहा था जिस तरह से सांसदों और विधायकों की सैलरी बढ़ती है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही तो सांसद विधायक की सैलरी बढ़ जाती है, उसी तरह से पीएम किसान योजना की राशि भी बढ़नी चाहिए। क्योंकि किसान को 2019 में पीएम किसान योजना शुरू करके साल में 6,000 रुपए दिए जा रहे थे, और तब से अब तक बहुत अधिक महंगाई बढ़ चुकी है। तो किसानों को भी पीएम किसान योजना की जो राशि है बढ़ा करके सरकार को देनी चाहिए। और वैसे भी सरकार ने 2014 में किसानों से वादा किया था कि हम आपकी आय को 2022 तक दोगुना कर देंगे। 2025 चल रहा है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकी है। दोगुनी की बात तो छोड़िए, 1.5 गुनी आय भी किसानों की नहीं हो सकी है। तो ऐसे में सरकार का ध्यान किसानों की ओर नहीं है। तो वो यही कह रहे थे कि मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेकर के कि सरकार को पीएम किसान योजना की राशि बढ़ानी चाहिए। और किसान पीएम किसान योजना की राशि मांग करके कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। उनका कहना था कि किसानों का यह अधिकार है, किसान अपना अधिकार ले रहा है। जिस तरह से सांसदों विधायकों की सैलरी बढ़ रही महंगाई के हिसाब से, उसी तरह से यहाँ पर किसानों को भी पीएम किसान योजना के माध्यम से इसका 5 गुना अमाउंट बढ़ा करके देना चाहिए। 5 गुना अमाउंट की बात करें तो लगभग 30,000 रुपए वो सालाना की बात कर रहे थे कि पीएम किसान योजना की राशि साल में 30,000 रुपए प्रत्येक किसान को मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इनोवेटिव स्कीम्स। पीएम किसान निधि सम्मान, it is not freebie, it is distinct from freebie. It is doing justice to a sector that is our lifeline. This is a direct transfer to the farmer. United States of America helps its farmers massively, but it has only one motto: it will directly help the farmer. In our country, there is a massive subsidy for fertilizer. If it goes directly to the farmer, every farmer would be getting every year around 35,000 rupees. कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है
कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया। ये किसान का अधिकार है और जो खाद की सब्सिडी है वो डायरेक्ट किसान के खाते में जानी चाहिए, ना कि कंपनियों को देना चाहिए। इससे किसानों को बेनिफिट होगा, तभी किसान यहाँ पर समृद्ध हो सकेगा। उनका कहना था कि जो 2-2 हजार की 3 किस्तें दी जाती हैं, ये 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तें किसान को दी जाए साल में, तब किसान खुशहाल हो सकेगा, तब किसान समृद्ध हो सकेगा। और आप सभी को पता है कि इस देश की जो इकोनॉमी है वो कृषि पर निर्भर है, किसानों पर निर्भर है। तो जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक किसान के पास पैसा नहीं होगा, किसान खरीदारी नहीं करेगा, तब तक इस देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कमजोर पड़ती जाएंगी। तो इसलिए उनका कहना था कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीएम किसान योजना की जो राशि है कम से कम 5 गुनी करनी चाहिए सरकार को। अब दोस्तों, इस बयान के बाद सरकार की काफी फजीहत हुई, सरकार को काफी बुरा भी लगा कि हम इतनी अमाउंट कैसे बढ़ा सकते हैं। पूरे देश के किसानों का 9-10 करोड़ किसान है, तो यहां पर हम इतना अमाउंट कैसे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस बयान की वजह से और भी 1-2 बयान थे उनके, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपना मेडिकल इशू बताया है कि मेडिकल इशू के चलते मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं या इस्तीफा दे रहा हूं। हो सकता है उनका मेडिकल इशू हो, लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर के एक बड़ा कारण था धनखड़ जी का ये बयान, जिसकी वजह से पीएम किसान योजना की राशि। अब आप लोग कहेंगे कि इस बयान से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त क्यों नहीं जारी हो रही, इसका क्या लेना देना है। तो लेना देना है दोस्तों, लेना देना यह है कि मानसून का सत्र चल रहा है संसद में, और ऐसे में सरकार ये सोच रही है अगर हम 2,000 रुपए की 20वीं किस्त जारी कर देंगे तो हमें विपक्ष घेर लेगा, विपक्ष हंगामा कर देगा। विपक्ष कहेगा कि जब देश के उपराष्ट्रपति जो थे वो कह रहे थे कि अमाउंट इतना करिए, तो उतना अमाउंट आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं पीएम किसान योजना का। यानी विपक्ष घेर लेगा सरकार को, एनडीए को घेर लेगा सदन में ही, और वहां पर हंगामा करेगा कि आप सिर्फ 2,000 रुपए जारी कर रहे हैं, जबकि जो उपराष्ट्रपति थे वो कह रहे थे कि साल में कम से कम 30,000 रुपए करिए पीएम किसान योजना की राशि। और आप 30,000 तो छोड़िए, आपने 15,000 भी नहीं किया, आपने 12,000 भी नहीं किया, और आपने वही 2,000 रुपए की किस्त जारी कर दी। इसलिए सरकार किस्त नहीं जारी कर रही है। अब सरकार अगर किस्त जारी नहीं कर रही है तो किसान नाराज हो रहा है कि 5 महीने पूर्ण हो चुके हैं, अभी तक किस्त जारी नहीं हुई है। इसके अलावा सरकार अगर अमाउंट बढ़ाने को सोच रही है तो सरकार सोच रही है आखिर हम अमाउंट बढ़ाएं पीएम किसान योजना का तो कितना बढ़ाएं, क्योंकि हमें पैसा पूरे देश में बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं किसी एक राज्य में बढ़ाना पड़ेगा। पीएम किसान योजना की राशि सरकार बढ़ाएगी, केंद्र सरकार, तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। तो यहाँ पर पूरे देश को पीएम किसान योजना की राशि बढ़ा करके देनी होगी। तो सरकार इसी ऊहापोह की स्थिति में है कि आखिर हम पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाएं तो कितनी बढ़ाएं या फिर ना बढ़ाएं, हम किस्त जारी करें तो कैसे जारी करें, विपक्ष हमें घेर लेगा। तो इन सब के चलते यहाँ पर पीएम किसान योजना की राशि जारी नहीं हो पा रही है। जी हाँ, धनखड़ जी का वो बयान, यहाँ पर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी नहीं होने पा रही है, उन्हीं बयान के चलते। उन्होंने चूंकि कहा था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और हकीकत यही है कि किसानों की राशि बढ़नी चाहिए, 100% बढ़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हर चीज की जो दाम है बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। 2019 में जो चीज 10 रुपए की मिलती थी, आज 2025 में 6 साल बाद वो चीज 20 रुपए की हो गई या 15 रुपए की हो गई। तो पीएम किसान योजना की राशि, यानी किसान को सरकार जब आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, तो 6,000 रुपए 2019 में देते थे और 6,000 आप 2025 में भी दे रहे हैं। तो किसान, कुल मिलाकर के किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान का अधिकार है, किसान को मिलना चाहिए। तो किसान को अगर मिलना चाहिए तो फिर यहाँ पर पीएम किसान योजना की राशि भी बढ़नी चाहिए। जिस तरह से सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, बीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर पीएम किसान योजना की राशि क्यों, क्या अमाउंट क्यों नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए दोस्तों राशि बढ़नी चाहिए, इस पर विचार भी हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी बाहर है। अब बात आती है कि आखिर जो विपक्ष है वो सदन में इस बात को आज क्यों नहीं रखा, या इससे 2 दिन पहले सदन चल चुका है उसमें क्यों नहीं रखा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी देश से बाहर है। प्रधानमंत्री जी आज रात में या कल सुबह तक आ जाएंगे। अब कल सैटरडे है, परसों संडे है, 2 दिन जो सदन की कार्यवाही है स्थगित रहेगी, बंद रहेगी। मंडे को सदन में फिर से कार्यवाही होगी। पूरी उम्मीद है कि मंडे को प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे और वहीं पर विपक्ष घेरेगा पीएम किसान योजना की राशि को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही है कि अभी 2 अगस्त को पीएम किसान योजना की राशि बढ़ेगी। जी हाँ, चूंकि इस पर मंथन चल रहा है सरकार के द्वारा। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी की भी 1 दिन बैठक हो चुकी है। इसके बाद फिर से दोबारा बैठक होनी है कि पीएम किसान योजना की राशि आखिर कितनी बढ़ाई जाए। दोस्तों पीएम किसान योजना की राशि निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, बहुत ही जल्द बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी बढ़ने वाली है इस पर अभी विचार चल रहा है। तो बहुत ही जल्द सदन में विपक्ष घेरेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमवार को यह प्रश्न आएगा कि पीएम किसान योजना की आप किस्त जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं जारी कर रहे हैं, आप किस्त को बढ़ा रहे हैं,
तो फिर कितना अमाउंट बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है इस बार जो 20वीं किस्त जारी हो उसमें अमाउंट किसानों को बढ़कर के दिया जाए, लेकिन 2 अगस्त को किस्त जारी होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि काशी में यानी जो बनारस में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है कि पीएम किसान योजना भी किस्त भी जारी की जाएगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि किस्त अभी 2 अगस्त को भी जारी नहीं होगी। सरकार इसे टाल रही है, सरकार इसे आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाए, मानसून सत्र समाप्त हो जाए, उसके बाद विपक्ष हमें इस बात को लेकर के न घेरे, उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो हम पीएम किसान योजना की राशि जितनी जारी करनी होगी जारी कर देंगे। फिलहाल मुझे तो यही कारण लगता है, आप लोगों को जो भी कारण लगता है आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मुझे 2 अगस्त को किस्त जारी होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। कहीं कोई कार्यक्रम नहीं, पीएम किसान पोर्टल पर कोई अपडेट नहीं है, पीएम इवेंट पर भी कोई अपडेट नहीं है, या जो भी न्यूज आर्टिकल है वहां पर तो लिखा जा रहा है कि किस्त 2 अगस्त को जारी हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का अगर आप कार्यक्रम देखेंगे 2 अगस्त का तो उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी होगी। ना ही कोई अधिकारी बयान दे रहा, ना ही कोई मंत्री बयान दे रहा। बाकी किस्त 2 अगस्त को जारी भी हो सकती है, हम कोई 100% नहीं कह सकते कि किस्त जारी होगी ही नहीं, लेकिन मुझे जो संभावनाएं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा कि 2 अगस्त को भी किस्त जारी नहीं होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का कोई अलग से कार्यक्रम निश्चित होगा, तब पीएम किसान योजना की किस्त जारी होगी। क्योंकि वैसे भी टाइम 31 जुलाई को इस किस्त का समाप्त हो रहा है। अगर पैसा अगस्त में जारी होना है तो फिर 2 अगस्त को जारी हो या 20 अगस्त को जारी हो या 15 अगस्त को जारी हो, बात एक ही है, क्योंकि तब 21वीं किस्त का समय प्रारंभ हो चुका होगा, 20वीं किस्त का समय समाप्त हो चुका होगा। तो हो सकता है 20वीं और 21वीं दोनों किस्तें प्रधानमंत्री जी एक साथ किसानों को दें, हो सकता है अमाउंट बढ़ा करके किसानों को पैसा दिया जाए। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, किस्त बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और 2 अगस्त को किस्त जारी होगी या फिर नहीं जारी होगी, आपको क्या नजर आ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।